अजय आलोक ने ट्वीट किया कि आरक्षण में संशोधन होना चाहिए, जिसको लेकर के बिहार में सियासत गर्मा गई। हम और आरजेडी के सुर जो है वो आपस में मिल गए हैं। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने और श्याम रजक, आरजेडी के जो नेता है, उन्होंने आरक्षण को लेकर के अपने बयान सामने रखे हैं और साफ इस बयानों में सुन सकते हैं किस तरीके से आरजेडी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के सुर जो है वो बदल गए हैं, वो साथ आ चुके हैं। तो ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं दोनों नेता, पहले आप वो सुनिए। देखिए, जो लोग आरक्षण में संशोधन की मांग कर रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि आरक्षण देश में था, है और जब तक सब बराबर ना हो जाए तब तक देश में आरक्षण रहेगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का मानना है कि आरक्षण हम निजी क्षेत्रों में और न्यायपालिका में भी उसकी मांग करेंगे और उसको लेकर के दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हम जल्दी एक कार्यक्रम कराना जा रहे हैं। जो लोग आरक्षण में संशोधन की मांग कर रहे हैं वो लोग दलित आदिवासी भाइयों के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को समाज से बचना चाहिए। जनता दल यू की जो वक्तव्य है वो वक्तव्य इस बात को परिलक्षित करता है कि आरक्षण के मामले में, दलितों के मामले में, पिछड़ों और अति पिछड़ों के मामले में उसका क्या नजरिया है। आरएसएस और मनुवादी व्यवस्था की जो संस्कृति है, जो नजरिया है, हूबहू उसी नजरिया को जनता दल यू उसको लागू कराना चाहती है। और मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, आरक्षण जैसे है वैसे मिलता रहेगा, लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं, उन्हीं के दल के नेता के द्वारा इस तरह से वक्तव्य देना इस बात को परिलक्षित करता है कि उनका क्या नजरिया है। अगर वो स्पष्ट रूप से, सही रूप से वो उस नजरिए का समर्थन नहीं करते हैं तो ऐसे जो बरबोलेपन नेता हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए और दलितों से, पिछड़ों से अति पिछड़ों के सवाल पर जो लोगों के मन में दर्द है, जो लोगों के मन में शंका है, उस शंका के लिए उनको प्रायश्चित करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। और मेरा ये मानना है, मैंने पहले से भी कहा है कि आरक्षण के मामले को 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए, क्योंकि गाहे बगाहे कुछ लोग इस सवाल को करते रहते हैं और न्यायपालिका के द्वारा भी इसको किसी न किसी तरह से बाधा देकर के उनके अधिकारों पर अंकुश लगाना चाहते हैं। इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत की सरकार इसको चलते सत्र में, सदन में ला करके इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करना। तो सुना आपने दानिश रिजवान और श्याम रजक, आरजेडी के जो नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरक्षण से छेड़छाड़ अगर होता है तो सड़क पर उतर जाएंगे। आरक्षण को समाप्त करना आसान नहीं है। बता दें आपको, बीते दिन जेडीयू के नेता ने ट्वीट किया था कि आरक्षण में संशोधन होना चाहिए, यानी कि जिस पीढ़ी को आरक्षण का लाभ हुआ है और उस पीढ़ी को अगर आरक्षण से संपन्न हो चुके हैं, यानी उससे वो संपन्न हो चुके हैं, तो उन्हें अगले पीढ़ी के लिए आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। जिसको लेकर के जो नेता हैं, बिहार के जो पिछड़े नेता हैं, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार ने भी सामने आकर के अपनी बात रखी थी, मगर आरजेडी के नेता ने बोला कि अगर आपके नेता ही इस तरीके का बयान देते हैं और आप कुछ बयान देते हैं तो आखिर माजरा क्या है। उन नेताओं पर कार्रवाई कब करेंगे जो आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं। अब देखना यह होगा कि आगे कुछ क्या होता है। आरक्षण को लेकर के कौन कौन सी जो पार्टियां हैं वो एक साथ आकर के विरोध दर्ज करती हैं। अब बने रहे हेडलाइंस बिहार के।